देश में पैर पसारता दहेज का दानव, 3 शहरों में 3 बेटियों की मौत, गिफ्ट के नाम पर चल रहा काला खेल। देश के अलग अलग हिस्सों में हुई 3 युवतियों, ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर, भोपाल की ट्विशा शर्मा और कर्नाटक की ऐश्वर्या की मौत ने एक बार फिर दहेज प्रथा की खौफनाक हकीकत को उजागर किया है। आज भी देश की लगभग 90% शादियों में दहेज का लेन देन हो रहा है, जिसे आधुनिक समाज ने गिफ्ट का मुखौटा पहना दिया है। यह कुप्रथा अब सिर्फ अक्षय या गरीबी तक सीमित नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी लालच में बेटियों की जान ले रहे हैं। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने जारी किया लू का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में थार और बलूचिस्तान के रेगिस्तान से आ रही भीषण गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मंगलवार को दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर इसे महीने का पहला लू वाला दिन घोषित किया है। रातें भी बेहद गर्म रिकॉर्ड की जा रही है। गाजियाबाद रेप आरोपी को जमानत मिलने पर समर्थकों ने निकाला विजय जुलूस। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। गाजियाबाद में बलात्कार के आरोपी सुशील प्रजापति को जमानत मिलने के बाद उसके समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समर्थकों ने आरोपी को कंधों पर बिठाकर फूल बरसाए और नारेबाजी की है। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय और हैरान करने वाला बात बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे अगले चुनाव के लिए पक्के समर्थकों का बाहर निकाला जा रहा है। गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूरों का उग्र आंदोलन। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़कने का किया प्रयास। राजस्थान के बाड़मेर में पिछले 39 दिनों से जारी गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूर आंदोलन के दौरान कलेक्ट्रेट घेराव के वक्त भारी हंगामा हुआ। स्थानीय युवाओं को नौकरी और रोजगार के वादे पूरे करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अचानक खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी अनहोनी भी टल गई है। भाटी ने सरकार पर मजदूरों को दबाने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली में ऑनलाइन दवाओं की अनियमितताओं के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन की बड़ी हड़ताल। आपातकालीन सेवाएं रहेंगी चालू। दिल्ली के दवा व्यापारियों के संगठन आरडीसीए ने 20 मई को देशव्यापी मांगों के समर्थन में हड़ताल का ऐलान किया है। केमिस्ट एसोसिएशन ऑनलाइन दवाओं की बिक्री में गड़बड़ी, भारी डिस्काउंट और एआई द्वारा बनाए गए नकली नुस्खों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन ने आम जनता से पहले ही दवाएं खरीदने की अपील की। हालांकि ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ हुई बैठक के बाद यह स्पष्ट किया गया कि अस्पतालों और इमरजेंसी सेंटर्स के पास जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुचारू रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला। चिकन नेक कॉरिडोर की जमीन केंद्र को सौंपी। पश्चिम बंगाल की नई सरकार भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक और रणनीतिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल के संवेदनशील चिकन नेक क्षेत्र की करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार के समय यह काम लंबे समय से अटका था। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सीमाओं से घिरे इस बेहद सिंकरे गलियारे की सुरक्षा देश के लिए सर्वोपरि है। सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत रूस रणनीतिक संबंध होंगे और मजबूत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूसी अधिकारियों ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इससे पहले पुतिन दिसंबर 2025 में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। भारत और रूस के बीच शीर्ष स्तर पर रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर लगातार बातचीत की मजबूत परंपरा रही है, जिसे इस दौर से गति मिलेगी। बांका और भागलपुर समेत कई जिलों में मिला दुर्लभ खनिजों का महाभंडार। व्यावसायिक खनन के लिए जल्द होगी नीलामी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने जानकारी दी है कि बिहार के कई जिलों में कोबाल्ट, पैलेडियम और टाइटेनियम जैसे 14 महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिज ब्लॉक की पहचान की गई है। बांका में कोबाल्ट और भागलपुर के बटेश्वर स्थान में दुर्लभ मृदा तत्वों के संकेत मिले हैं। इन रणनीतिक खनिजों का उपयोग मिसाइल, लड़ाकू विमान और स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में होती है, जिनका जल्द नीलामी होगा।
मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में सियासत गरमाई। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मृत बहू को बदनाम करने पर सास को घेरा। भोपाल की मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह द्वारा मृत बहू को ड्रग एडिक्ट और मानसिक बीमारी बताए जाने पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कड़ा ऐतराज जताया। प्रियंका ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आरोपी को मीडिया में मृतका को बदनाम करने की छूट क्यों दी जा रही है। उन्होंने राज्य में बढ़ते महिला अपराधियों पर भी चिंता जताई है। सत्तारूढ़ टीवी के सरकार और वाम दलों में दरार। सीपीएम ने मुख्यमंत्री विजय को दी एआईएडीएमके से दूरी बनाने की चेतावनी। तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ टीवी के गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सहयोगी दल सीपीएम ने मुख्यमंत्री विजय को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि विपक्षी दल एआईएडीएमके को सरकार या गठबंधन में शामिल किया गया तो वे अपने समर्थन पर दोबारा विचार करेंगे। वामपंथी नेताओं का कहना है कि जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश दिया है और वे केवल इसलिए सरकार का समर्थन कर रहे हैं ताकि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता या भाजपा का प्रभाव ना बढ़े।